हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फ्यूचर क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिव करंट के बारे में। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। ठीक, तो पहले हम देख लेते हैं डायरेक्ट करंट क्या होता है, फिर देखेंगे हम अल्टरनेटिव करंट क्या होता है। तो डायरेक्ट करंट को हम डीसी करंट भी बोलते हैं। अब डायरेक्ट करंट होता क्या है? इफ़ द करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली इट इज़ का डायरेक्ट करंट। अगर कोई करंट केवल एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा हो तो उस करंट को हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट करंट। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक वायर है, ठीक है, ये ए बी है, ए इस ए टर्मिनल बोलते हैं, ए वायर, इस इनको बी बोल देते हैं। ठीक है, अब इस वायर को हम क्या करते हैं? एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। इसका ये एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक निगेटिव टर्मिनल है। इस इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और इस इनको हम निगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए करंट हमेशा हम जानते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए निगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है। मतलब करंट हमारा करंट का डायरेक्शन क्या होगा? इस डायरेक्शन तो हुए ए से लेके ए से होते हुए बी की तरफ फ्लो होगा। अब बी से होते हुए क्या होगा? निगेटिव टर्मिनल में एंटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो पोलैरिटी है पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल की, वो हमेशा फिक्स होगी, मतलब ये चेंज नहीं होगा। तो हमारा करंट का डायरेक्शन भी क्या होगा? चेंज नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव से होते हुए ए पे जाएगा, ए से होते हुए बी जाएगा, बी से होते हुए निगेटिव टर्मिनल जाएगा। तो हमारा करंट का डायरेक्शन फिक्स है ना, हमेशा ए से बी तक, बी की तरफ फ्लो होगा। तो ऐसे करंट को हम बोलेंगे क्या? डायरेक्ट करंट। ठीक है, यहाँ पे दिया सेकंड पॉइंट, पॉजिटिव एंड निगेटिव पोलैरिटी ऑफ डायरेक्ट करंट इज फिक्स्ड। जो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और निगेटिव पोलैरिटी है, ये क्या होता है? डीसी करंट का फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता है। इसी वजह से करंट का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट क्या क्या होते हैं? जैसे ड्राई सेल हो गया, हम अपने टार्च में देखते हैं कि एक इस टाइप का सेल यूज करते हैं। ठीक है, जिसका एक टर्मिनल क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सेल हम लोग देखते हैं ना, घर पे यूज करते हैं, जो बैटरी में और सॉरी टार्च में यूज करते हैं, वॉच में यूज करते हैं। तो एक एक पे पॉजिटिव का निशान लगा रहता है, एक पे निगेटिव का निशान लगाता है। तो इसमें पॉजिटिव निगेटिव हमेशा फिक्स होता है, कभी चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि ये पॉजिटिव वाला कभी एक बार निगेटिव हो जाए, एक बार पॉजिटिव हो जाए, ये हमेशा फिक्स होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बैटरी, ऐसे सेल से हमेशा क्या होगा? डीसी करंट जनरेट होगा। ठीक है ना, जो इस सेल से जो भी करंट पैदा होगा वो कैसा होगा? डीसी करंट होगा। तो जो भी ड्राई सेल हो गया, ड्राई सेल बैटरी हो गया, कार बैटरी, हमारे घर में जो बैटरी यूज होती है, ठीक है, कार में, चाहे हमारा इन्वर्टर में जो बैटरी यूज होता है, उस सब में क्या होता है? डीसी करंट ही जनरेट होता है। एक डीसी जनरेटर होता है जो डीसी करंट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे डीसी जनरेटर क्या होता है। ठीक, तो हमारा सोर्स समझ में आ गया। डायरेक्ट करंट का क्या होता है? बैटरी, जो भी बैटरी होता है वो उसे डायरेक्ट करंट ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है, रेडियो टेलीविज़न जो होता है, हमारे घर में जो भी एप्लीकेशंस होते हैं, अधिकतर क्या होते हैं? डीसी करंट पे ही फ्लो होते हैं, मतलब डीसी करंट पे ही काम करते हैं, एसी करंट पे नहीं काम करते हैं। ठीक है, तो जो भी अगर एसी करंट आ रहा है हमारे घर में, तो उसको जो डिवाइस होता है उसके अंदर ऐसा सिस्टम लगा रहता है, ऐसा अल्टरनेटर लगा रहता है, जो उस अल्टरनेटिव करंट को क्या करता है? डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ताकि हमारा जो भी डिवाइस है काम कर सके। ठीक, और डीसी करंट जो होता है उसको हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे बैटरी में देखते हैं, बैटरी को चार्ज कर देते हैं तो कुछ दिन के बाद हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम जो भी डीसी करंट होता है उसको हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, किसी बैटरी में क्या कर सकते हैं? स्टोर करके हम बाद में यूज़ कर सकते हैं, फर्दर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अल्टरनेट करंट जो होता है इसको हम स्टोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब अल्टरनेट करंट देखते हैं, जिसे एसी करंट बोलते हैं। इफ द करंट रिवर्स द डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड अल्टरनेटिव करंट। अगर कोई करंट का डायरेक्शन किसी वायर में बार बार चेंज हो रहा हो, जैसे मान लीजिए अभी इसमें ए से बी तक हमेशा जा रहा था तो डीसी करंट हो रहा था, लेकिन मान लीजिए ऐसा कुछ सिस्टम बन जाए जिसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल एक बार पॉजिटिव हो जाए, एक बार निगेटिव हो जाए, एक बार पॉजिटिव हो जाए, एक बार निगेटिव हो जाए, तो पॉजिटिव हुआ तो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, और निगेटिव हो जाएगा तो इस डायरेक्शन से फ्लो होगा। मतलब इधर पॉजिटिव अगर आ जाए तो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो एक बार ए से बी की तरफ फ्लो हो और एक बार बी से ए की तरफ फ्लो हो, तो ऐसे करंट को हम क्या बोलेंगे? डीसी करंट, जिसका डायरेक्शन क्या हो? फिक्स ना हो, बार बार चेंज होता हो। ठीक है, तो ऐसे करंट को हम डीसी करंट बोलते हैं, अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं। ठीक है, इन इंडिया अल्टरनेटिव करंट रिवर्स इट डायरेक्शन एवरी 1/100 सेकेंड। इंडिया में जो भी अल्टरनेटिव करंट प्रोड्यूस होता है
उसका डायरेक्शन जो होता है करंट का, वो 1 सेकंड में 100 बार चेंज होता है। मतलब 100 बार 1 सेकंड में ए से बी पे और बी से ए फ्लो होगा, ठीक है। एक बार ए से बी की तरफ फ्लो होगा, एक बार बी से ए की तरफ फ्लो होगा। तो 100 बार 1 सेकंड में इंडिया में जो अल्टरनेटिव करंट प्रोड्यूस होता है उसका डायरेक्शन रिवर्स होता है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी ऑफ एसी इज नॉट फिक्स। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी है, ठीक है ना, ये पोलैरिटी दिख रहा है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी का पोलैरिटी, ये फिक्स नहीं होता है, ठीक है। ये हमेशा चेंज होता है। जैसे बैटरी में फिक्स हो जाता है ना, तो जो अल्टरनेटिव करंट जिससे प्रोड्यूस होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, वो हमेशा चेंज होता रहेगा। एक बार पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, एक बार नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अल्टरनेटिव करंट कैन ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो अल्टरनेटिव करंट होता है उसको हम काफ़ी दूर तक क्या कर सकते हैं, भेजा जा सकता है। उसमें एनर्जी का भेजने में जो एनर्जी का लॉस होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए हम उसको काफ़ी दूर तक क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटिव करंट को भेजा जा सकता है। लेकिन डायरेक्ट करंट को काफ़ी दूर तक नहीं भेजा सकता। डायरेक्ट करंट जो भी सप्लाई होगा वो केवल अपने घर में, चाहे अपने घर के अगल बगल के घरों में हम सप्लाई दे सकते हैं डायरेक्ट करंट को, क्योंकि इसको अगर दूर पे भेजेंगे तो इसमें एनर्जी का जो खपत होगा या लॉस होगा वो बहुत ज़्यादा होता है। तो डायरेक्ट करंट को हम काफ़ी दूर तक नहीं भेजा सकता, अल्टरनेटिव करंट को काफ़ी दूर तक भेजा जा सकता है। तो जो भी बाहर से सप्लाई आता है वो हमेशा अल्टरनेटिव करंट के फॉर्म में आता है, ठीक है ना। जो भी ट्रांसफार्मर में हमारे घर घर के पास जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है उस पर जो भी करंट आता है वो अल्टरनेटिव करंट के फॉर्म में आता है। और वो अल्टरनेटिव करंट हम क्या करते हैं, अपने घर में सप्लाई ले। अब हम देखते हैं कि एसी करंट और डीसी करंट प्रोड्यूस कैसे होता है। तो एसी करंट एसी जनरेटर द्वारा प्रोड्यूस होता है और डीसी करंट डीसी जनरेटर द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो जनरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो मैकेनिकल एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो दो टाइप के जनरेटर होते हैं, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। ये हुआ हमारा एसी जनरेटर और ये है हमारा डीसी जनरेटर। इन दोनों में कोई खास अंतर नहीं होता है, सब चीज सेम होता है। दोनों में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज होगा, एक्सल यूज होगा, ठीक है, गैल्वेनोमीटर यूज होगा, ठीक, रिंग यूज होगा। बस रिंग का अंतर होता है, इसमें जो रिंग होता है वो स्लिप रिंग यूज होता है। मतलब पूरा एक राउंड सर्कल में दो रिंग यूज होंगे, ठीक है। तो एक ब्रश से एक स्लिप रिंग यूज कनेक्ट होगा, दूसरे ब्रश से दूसरा स्लिप रिंग कनेक्ट होगा। और डीसी इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या होता है, जो रिंग होता है वो सी शेप में, दो सी शेप में रिंग होगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक कम्यूटेटर की तरह काम करता है। मतलब करंट के डायरेक्शन को चेंज करता है, रिवर्स करता है बार बार, ठीक है। जो करंट इसमें प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन ये क्या करेगा, बार बार चेंज कर देगा, जिसकी वजह से इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट, एसी इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर कैसे काम होता है। जब इसको हम रोटेट करते हैं विंड या वाटर के प्रेशर के थ्रू, तो ये क्वाइल रोटेट होता है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें करंट जो प्रोड्यूस होता है उसका डायरेक्शन क्या होगा, बार बार चेंज होगा। जब ये अपवर्ड जाएगा, ठीक है, तो ये वाले से क्या होगा, करंट एक बार इस डायरेक्शन में आएगा, एक बार इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से करंट क्या होगा, वो हमेशा एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, करंट का डायरेक्शन चेंज होता है, लेकिन ये कम्यूटेटर जो होता है उसके डायरेक्शन को क्या करता है, रिवर्स कर देता है, जिसकी वजह से करंट का जो डायरेक्शन होता है इसमें गैल्वेनोमीटर में हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, जिसकी वजह से ये करंट जो होगा वो डीसी करंट प्रोड्यूस होगा। जैसे कि हम ये वीडियो देख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा एसी करंट और डीसी करंट प्रोड्यूस कैसे होता है या जनरेट कैसे होता है। तो एसी करंट हमारा एसी जनरेटर द्वारा प्रोड्यूस होता है, डीसी करंट हमारा डीसी जनरेटर द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारा एसी जनरेटर है, ये हमारा डीसी जनरेटर है। देखिए देखिए जैसे हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। इसको जब रोटेट कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये जो कॉइल है वो रोटेट हो रहा है और ये रिंग यूज हो रहा है, स्लिप, जिसे स्लिप रिंग बोलेंगे, दो रिंग है, ये एक्सल है और ये ब्रश है, ठीक है, कार्बन ब्रश होते हैं, ठीक है। ये ब्रश होता है वो हमारे गैल्वेनोमीटर या किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस से कनेक्ट होता है, ठीक है। जब ये रिंग क्या होगा, रोटेट होगा तो इस पर फोर्स लगेगा, एक इधर के साइड में चलो अपवर्ड होगा, इधर के साइड डाउनवर्ड होगा, ठीक है। और यहाँ से नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा जनरेट होगा, जिसकी वजह से इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा। ये करंट जो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में हमेशा ए से बी की तरफ जाएगा और इस डायरेक्शन में हमेशा सी से डी की तरफ आएगा। तो जब कॉइल देखिए रोटेट हो रहा है, जिसकी वजह से करंट का डायरेक्शन भी हमेशा चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो स्लिप रिंग में जो करंट आएगा उसका डायरेक्शन हमेशा चेंज होगा, कभी B1 के थ्रू करंट प्रोड्यूस होगा, फ्लो होगा, और कभी B2 के थ्रू करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो देखिए बल्ब एक बार बंद हो रहा है, एक बार जल रहा है, एक बार बंद हो रहा है, एक बार जल रहा है, ठीक है।
तो करंट जो होगा हमेशा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो करंट हमें हमेशा क्या होगा, एक बार इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ फ्लो होगा, एक बार इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ फ्लो होगा। तो करंट का डायरेक्शन हमेशा चेंज होता है। तो इस जनरेटर में हमेशा क्या होगा, एसी करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है। और जो अगर हम डीसी करंट, डीसी जनरेटर अगर करते तो ये दो स्लिप रिंग के जगह पे हम क्या करते, एक स्प्लिट रिंग यूज करते, जिसकी वजह से ये डाउन, इधर से डाउनवर्ड अपवर्ड तो जाएगा ही, करंट का डायरेक्शन चेंज होगा ही, लेकिन स्लिप रिंग क्या करेगा, उसके डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा, जिसकी वजह से हमेशा करंट जो होगा वो ब्रशेस में हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, जिसकी वजह से हमको डीसी करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक, थैंक यू।